औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहिल अहदिल मुतआल सलवातुन अला इबादिहिल मुख्तार अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहहिरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवलम यरौ इला मा ख़लक़ल्लाहु मिन शैइन अन यतफ़य्यअ ज़िलालुहु अनिल यमीनि व शिमालि सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून। दरूद पर मुहम्मद। साहिब ज़मान के ज़हूर में ताजील और सरकार की सलामती के लिए दरूद पाक अल्लाह। तमाम मोमिनीन की शरई हाजात की कबूलियत, रिज़्क़ में बरकत, बीमारों की शिफायाबी के लिए भी दरूद पाक अल्लाह। हमारे अजीज़ सैयद अमार हैदर गर्देज़ी बीमार हैं। सैयद साजिदीन के सद के मौला में शिफा का फरमाएं। उनकी शिफायाबी के लिए भी दरूद पाक अल्लाह। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन। हबीब, क्या आपने देखा नहीं, हमने जिसे शय से खल किया, हमने उसका साया बनाया। यकीनन सिलसिला जो चल रहा है तमाम अहबाब के अज़हान में होगा, ताकि मुझे दोहराना ना पड़े। आका क्योंकि अव्वल खल्क हैं, इनसे पहले मादे का वजूद नहीं है, शय का वजूद नहीं था इनसे पहले, तो ये शय से मुबर्रा हैं, शय से मुअर्रा हैं, और क्योंकि शय से नहीं है इसलिए बेसाया हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तफ़ा शय से नहीं थे इसलिए साया नहीं था, जो लिबास पहनते थे उसका साया क्यों नहीं था? लिबास का तो साया होना चाहिए, लिबास का तो साया होना चाहिए, तो ये लिबास का भी साया ना होना, हत्ता के इज़ा रकबा अला मरकबिन ला यरा अहदन ज़िल्लहु, अगर किसी सवारी पे बैठ जाते तो उसका साया भी किसी को नजर ना आता। जो खुद से मंसूब चीजों की हेयत बदल दें। मैंने बात शुरू कर दी है, आप भी मिजाज अपने तैयार रखिए कि बिल्कुल ऐसे है। मेराज पे गए आका, वो जो सैयदुल मलाइका था वो सिदरा पे कांप रहा था, और उसने ये भी सब ने लिखा कि हजूर ने, और ये फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हुज्जत में अगर कोई हुज्जत कोई सवाल करे या बज़ाहिर पूछे, उसका मतलब ना इल्मी नहीं होता, इजहार हकीकत होता है। तो फेल में भी इजहार हकीकत छुपी होती है। हजूर ने पहले तो नालैन उतारने का इरादा किया कि जूती उतार दी जाए। जब उतारने का इरादा किया, वाद कुदरत हबीब ला तखलना अलैक, मैंने बात शुरू कर दी है जो बेदार है। हबीब ला तखलना अलैक उरीदो अन उबार कुल अर्शा बेबरकत गुबार नाले। हबीब जूती मत उतार, मैं अपने अर्श को बरकत देना चाहता हूँ।
इसे इसे हजूर हबीब ला तखलन अलैक, कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। हबीब ला तखलन अलैक, नालैन मत उतार, मैं अपने अर्श को बरकत देना चाहता हूं, तेरी नालैन से नहीं। अरे सुभान अल्लाह, जूतों से नहीं, बे गुबार नाले तेरे तेरे नालैन से जो मिट्टी लग चुकी है, जो मैंने कहना है, अल्लाह करे मैं वो आपके इदराक तक पहुंचा सकूं। आज भी साहब बहुत बड़ी बात कहने लगा, 7 दिनों में कहा कि बड़ी बात कहने लगा हूं, अब मैं कहने लगा हूं मैं बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। ऐ हबीब नालैन मत उतार, मैं चाहता हूं मेरे अर्श को तेरी नालैन से लगे हुए जर्रों से बरकत मिले। जो जर्रे तेरी नालैन से लग चुके हैं उनमें भी बरकत है। मैंने कहा इन जर्रों को ढूंढा जाए। आखिरी वक्त रसूल ने नालैन रखी कहाँ थी? जब तहकीक की तो पता चला हजरत उम्मे हानी अली की पाक बहन के घर से आए थे। मैं कुछ समझा सका हूं या नहीं? मेराज का आगाज अबू तालिब की बेटी के घर से हुआ। कुछ पहुंचा, ये कहां से आगाज हुआ? हजरत अली की वो बहन, अरे जाइएगा, अली की वो बहन जो मुस्तफा को लोरियां देती थी। अभी बात अली की नहीं हो रही, मुस्तफा मेराज का आगाज हुआ हजरत उम्मे हानी के घर से। बेदार है सब। कुरान कहते हैं सुबहानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल। कुरान कहते हैं मेराज शुरू हुई मस्जिद से, मस्जिद से शुरू हुई, मस्जिद पे। ये तो उम्मे हानी के घर से शुरू नहीं हुई, हजरत उम्मे हानी के घर से शुरू हुई ना। कुरान कहता है कि मस्जिद से शुरू हुई। जिसने तो बुराक किले पे बंधवाना है उसे तो नहीं पता शुरू कहां से हुई और खत्म कहां। बंदों ने तो बुराक के बकायदा स्केच भी बना लिए हैं, ऐसा था या जैसा था या वैसा था, वो जाने उनका बुराक जाने। कुरान कहता है मस्जिद से शुरू हुई और मस्जिद पे खत्म हुई। तो इतना तो मानना पड़ेगा जहां से शुरू हुई थी उस घर की इज्जत भी मस्जिद जैसी। बल्कि इसे रोकते मस्जिद हराम तक, वो वहां तो मानना पड़ेगा ये जो जमीन वाला घर था ये उससे इज्जत में मिलता जुलता था। हबीब ला तखलन अलैक, जूता मत उतार। क्यों? मैं चाहता हूं मेरे अर्श को बरकत मिले तेरी जूती के साथ लगे हुए मिट्टी के। जिब्राइल ने एक बात कही थी, सरकार ने कहा जिब्राइल तुम भी चलो। अच्छा ये सब ने लिखा है, जो कहते हैं ना जिब्राइल ने आके रसूल को भेज के कहा पढ़, वो भी कहते हैं जिब्राइल वहां रुक गया था। वो जो पढ़ाने वाला था ना वो वहां, सरकार ने कहा जिब्राइल तुम भी चलो। उसने कहा लव तनाओ तो शिब्र, शिब्र जानते हैं ये इस फूल को शिब्र कहा जाता है। उसने कहा था लव तनाओ तो शिब्र रखो, अगर एक पूर बराबर भी आगे बढ़ जाऊं। जिब्राइल ने कहा था अगर एक पूर बराबर भी
आगे बढ़ूं तो जल जाऊं। मुझे नहीं पता मोहम्मद नूर है या बशर, असल इसकी हकीकत क्या है वो ये जाने, इसका रब जाने। मैं इतना जानता हूँ कि जो नूर था वो सिदरा पे कांप रहा था, जो बशर था वो जूती समेत यहाँ से गुजर के, वो जो बशर था ना जी वो जूती पहन के गया, वहां गया। कहा सुम्मा दरा फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, अल्लाह आपका भला करे। वहां गया, वो उससे मिलने गया कि जो शहर से ज्यादा करीब था। मैं नजफ में बैठा हुआ था, नजफ में इराक में ज़ियारत में था। तो कुछ तुल्लाब थे, कुछ जूनियर कुछ सीनियर। तो तुल्लाब से शहर अमीरुल मोमिनीन ने गुफ्त हो रही थी। तो मुझे कहने लगे तुम तो मौला अली को हाज़िर नाज़िर मानते हो, तो तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। तालिब इल्म थे, दोस्त थे। तो उन्होंने कहा जब तुम हाज़िर नाज़िर मानते हो तो यहाँ क्या लेने आए हो। वो यही है कि जब हमारी वकालत करो तो हम तुम्हारे कंधों पे हाथ रख देते हैं। मेरे ज़हन में फिर बदी आया। मैंने कहा चलो मौला अली को तो बाद में बात करेंगे, हाजिर है या नहीं है, नाजिर है या नहीं है। ये अल्लाह तो हाजिर नाजिर है ना, वो कहा है। मैंने कहा फिर काबा क्या लेने जाते हो। वो जो शहर के करीब है, अल्लाह तो शहर के करीब है। तो ये सोना सोने नू, अरे सुभान अल्लाह, हाशमी साहब ने याद रखा सोना सोने नू। याद है पहले दिन वाली बात, सोना सोने नू थे मिलन गया सी। तो सोना जब सोने के करीब गया, लाहौर तो पता नहीं पंजाबी तो समझ गया, जब ये सोना उस सोने के करीब गया तो उसने कहा वहां हमने अपने हबीब को, हमारे हबीब ने वहां कुछ देखा। अफतु मारूना वाला माजरा, हमारे हबीब ने जो वहां देखा तुम्हें उस देखे में शक है क्या। हमारे हबीब ने वहां जो देखा तुम्हें उस देखे में शक है क्या। क्योंकि रसूलुल्लाह ने आके बताया था मैंने कुछ देखा। कुछ लोगों को शक हुआ कि पता नहीं देखा भी या नहीं, अल्लाह जाने क्या देखा। सूरह नजम की आयत उतरी कि वहां जो देखा इसने तुम्हें क्या उस देखे में शक है। क्या देखा पालने वाले, कहा जो भी देखा लक़द रआहु नज़लतन उखरा, जिसे वहां देखा था ना जमीन पे जब उतरा यहाँ भी उसी को देखा। जिसे वहां देखा जमीन पे भी, पालने वाले क्या देखा, कहा लक़द रआहु आयता रब्बिहिल कुबरा, मोहम्मद ने वहां अपने रब की बड़ी आयत को देखा। मुस्तफ़ा ने, और ये बरादरान अहले सुन्नत के उलमा ने भी लिखा इतनी सी बात सिर्फ, कि जब हजरत अबू बकर ने पूछा ना कि अल्लाह का तो हलक नहीं, अल्लाह ने आपसे बातें कैसे की थी, तो फरमाते इन्नल्लाह खातबनी बिलहजति अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह ने मुझसे अली के लहजे में गुफ्तगू की है। ये इतनी इबारत सबने लिखी कि अल्लाह ने मुझसे अली के लहजे में गुफ्तगू की। इतना तो इस रिवायत से पता चला कि अल्लाह जब भी बोलता है लहजा अली का होता है। इसे मैं बदल दूं, जब वो बोलता है तो अली के लहजे में बोलता है, जब अली बोलता है तो उसके लहजे में बोलता है। सुभान अल्लाह। वहां अल्लाह के हबीब ने क्या देखा, बंदे अपनी तौहीद का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, अली की फजीलत नहीं मानते। अब यकीन करें अली से कन्नी कतराते कतराते बंदे मुशरिक हो गए। मैं आपको लाहौर वालों ईमानदारी से कह रहा हूँ, बंदे अली से जान बचाते बचाते कि कहीं अली की फजीलत का इकरार ना करना पड़ जाए, बंदे मुशरिक हो गए। कुरान का इनकार कर बैठे कि कहीं अली की फजीलत ना माननी पड़ जाए। फिर अली अली था, जितना बच के निकलो अली सामने आ जाता है।
अल्लाह की, मैं वापस आता हूँ, अल्लाह की आयत कुबरा को, लक़द रआहु आयता रब्बिहिल कुबरा, अपने रब की बड़ी आयत को देखा। लोगों ने कहा जी नहीं, वहाँ रसूल अल्लाह के सामने से हिजाबात हट गए थे, इन्होंने अल्लाह को देखा। अल्लाह ने, कुछ समझ में आया? सिर्फ बुग़्ज़ अली में लोग मुशरिक हो गए। पांचवा छठी होती है ये मजलिस, इसमें फिर आके हद हो जाती है, इसमें इन्हें साथ देना चाहिए मेरा। वहां अल्लाह ने हिजाब हटा लिया, मोहम्मद ने उसे देखा, उसने मुस्तफ़ा को देखा। अच्छा, फिर अगर वो वहां था, मक्के में नहीं होगा। जो नजर देखिए, ये कानून है हेयत का, शरीयत का, साइंस का, फलसफे का, कि जो शय शहूद में आ जाए वो मुतअद्दिद मकामात पे नहीं होती। शहूद में हाशमी सब कोई शय अगर आ जाए, वो मकामात मुतअद्दिदा पे वजूद नहीं रख सकती। अगर वहां अल्लाह ने अपना आप मोहम्मद को दिखा दिया था, तो उस लम्हे के लिए फिर वो मक्के में नहीं था, मदीने में, फिर था कहाँ? वही था, महदूद हो गया। जो महदूद हो गया वो कुछ हो सकता है, अल्लाह नहीं हो सकता। हालांकि कुरान ये कह ही नहीं रहा कि मोहम्मद ने अपने रब को देखा। कुरान कहते हैं मोहम्मद ने अपने रब की आयत को देखा। आयत रब्बिहिल कुबरा, आयतुल्लाह का क्या मानी है? किताबुल्लाह का मानी, बैतुल्लाह का मानी, बैतुल मेरी जानब देख रहा हूँ, मेरे सामने बैठ के मेरी जानब देख रहा है। मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं कोई किस्सा तो नहीं सुना रहा नहीं। ये मैं जो मेरे सामने बैठे वो मुझे देखे, ये खिताबत है। आयतुल्लाह का क्या मानी है? आयतुल्लाह का मानी अल्लाह या अल्लाह की आयत। किताबुल्लाह का मानी अल्लाह या अल्लाह की किताब। बैतुल्लाह का मानी अल्लाह या अल्लाह का घर। तो आयतुल्लाह का मानी भी अल्लाह नहीं, अल्लाह की निशानी। अल्लाह की निशानी का क्या मतलब? जिसे देख के अल्लाह याद आ जाए, यानी जिसे देख के अल्लाह याद आ जाए, वो अल्लाह की निशानी है। तो मोहम्मद ने वहां किसी ऐसे को देखा कि जिसे देख के मोहम्मद के मुंह से भी निकला, तू कैसा होगा जिसकी निशानी ऐसी है। कोई ऐसा होगा जिसे देख के मोहम्मद ने कहा होगा, क्या कहें, लाहौर वालों, मैंने आयत ढूंढनी शुरू की। वो आयत ढूंढी जाए जिसे मोहम्मद ने वहां देखा। मैं था बशर, वहां तो जा नहीं सकता। मैंने कहा पालने वाले, मुझे जमीन पे दिखा। देखिएगा, मेरे जान देखिएगा, सूरह आल इमरान, वो वहां जो आयत थी, सूरह आल इमरान, इन्ना अव्वल बैतुल वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीहि आयातुन बय्यिनात मकाम इब्राहीम। जाके मेरे घर देखिएगा, अल्लाह कहता है रुए जमीन पे जो पहला घर है वो हमने मक्के में बनाया। क्यों बनाया? एक, ये मुबारक है, बरकत का बायस है। दूसरा, ये आलमीन की हिदायत करता है। तीसरा, इसमें खुली हुई निशानियां हैं। फीहि आयातुन बय्यिनात, इसमें खुली हुई निशानियां हैं। आयात हैं अल्लाह की, वहां भी आयतें थी, वो भी उसका घर, जमीन वाले घर पे भी आयतें हैं उसकी। वो खुद नहीं, न वहां था, न जमीन वाले घर में है, वहां भी आयतें, यहां भी
उसी की आयतें। मैंने कहा पालने वाले कुछ और आसान हो जाएगा। कैसी आयतें हैं? सूरह बकरा बोली, फरमाया वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन ताहिरा बैतिया लिताइफीना वल आकिफीना वल रुक्का सुजूद। हबीब आप याद कीजिए वो वक्त जब हमने वादा लिया इब्राहीम से, इस्माइल से, ऐ इब्राहीम इस्माइल मेरे घर को पाक रखना। किसके लिए? तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ बैठने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। सुभान अल्लाह। मेरे घर को पाक रखना वादा किससे लिया था? किसके लिए? तवाफ करने वालों के लिए। अल्लाह आपका भला करे। तवाफ बाहर से होता है, एतकाफ अंदर बैठा जाता है। ये आयत का मिजाज बता रहा है। कोई तो काबे में एतकाफ बैठा है और आले इमरान की क्या कह रही थी? फी है आयातों बैयिनात। जो एतकाफ बैठा है ना, आयत भी वही है। जो एतकाफ बैठा है, आयत भी वही है। एतकाफ के लिए शर्तें क्या हैं? 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है, एतकाफ कम से कम 3 रातों का होना चाहिए। चले जो मेरे साथ शरीक हैं, जो पहले से आलिम फाजिल हो चुके हैं, वो चुप रहे, बाकी मेरे साथ शरीक सफर रहे। कम से कम 3 रातों का। तो इस आयत के मुताबिक मानना पड़ेगा कोई ना कोई 3 रातें बैतुल्लाह में बैठा है। जो बैठा है ना हाशमी साहब, आयत खुदा भी वही है, फिर वहां भी वही होगा। हम मिल के ढूंढते हैं, क्योंकि जो काबा में बैठा है ना, कुरान कहते हैं फी है आयातुम बैयिनात। वो जो आयतें हैं वो काबे के, जो एतकाफ बैठा है ना, आयत खुदा भी वही है, फिर जो आयतुल्लाह है वहां भी, अर्श पे भी। मैंने कहा पालने वाले कौन हो सकता है? का आयत का मिजाज बता रहा है। इज़ जालना, हबीब याद कीजिए। अब जमाने को दावत आम है, कोई अपनी मर्जी का बंदा काबे में ले जाए, बिठाना पड़ेगा। आयत है कुरान की। किसी ना किसी को काबे में एतकाफ में वो भी 3 रातें साबित करना पड़ेगा और बिठाना उसे जो 3 रातें अगर काबे से ना भी निकले, नजस ना हो। कोई ऐसा हो जो 3 रातें भी अंदर रहे तो पाकीज़ा रहे। कोई तो बैठा है अंदर, कौन है? आयत बता रही है इस जालनल बैता। हबीब आप याद कीजिए, हरफ तज़क्कुर है। हबीब आप याद कीजिए, आप किसी को एतकाफ बिठाइए, शर्त यह है, अल्लाह कह रहा है हबीब आप याद कीजिए। यानी जो भी एतकाफ बैठा था, मोहम्मद के सामने बैठा था। मैं इसे आसान गौर नहीं कर सकता। कुरान कह रहा है इस जानना, हरफ तज़क्कुर है, आप याद कीजिए। आप किसी को बिठाइए, शर्त यह है या मोहम्मद उसके जाने का गवाह हो या उसके आने का गवाह हो। तीसरी बात, अल्लाह ने कहा इब्राहीम और इस्माइल को तुम इसे पाक रखो। जिसे एतकाफ बिठाना है ना, वो इब्राहीम से भी अफजल होना चाहिए, वो इस्माइल से भी। जिसके बैठने का इंतजाम इब्राहीम और इस्माइल करें, कितना बड़ा होगा। हुजूर बैठने का एहतमाम हजरत इब्राहीम कर रहे हैं, हजरत इस्माइल कर रहे हैं। हबीब आप याद कीजिए, ये जो बैठा है ना एतकाफ में, कोई तो है। शर्त यह है 3 रातें बैठा हो, इब्राहीम से अफजल हो, 3 दिन बाहर ना भी निकले,
नजस ना हुआ हो। फिर कह रहा हूं, इब्राहिम और इस्माइल से अफजल हो, मोहम्मद या इसके जाने का गवाह हो या इसके आने का गवाह हो, और हो कोई ऐसा जो अल्लाह के घर में अगर जाके रुक भी जाए, अल्लाह उसे ये ना कहे कि निकल जा। कोई ऐसा हो कि अल्लाह उसे अपने घर से, हजरत मरियम, उन्हें कहा था फख्र जिहादा बैतुल इबादा वला बैतुल विलादा, ये इबादत का घर है, विलादत का नहीं। अब जो काबे में आया है मानना पड़ेगा उसका ताल्लुक विलादत से नहीं है, क्योंकि ये विलादत का घर नहीं है। अरे साहब, ये इबादत का घर है, विलादत का। हम कहते हैं अली आए, आप किसी और को ले आइए। देखिए आयत के मुताबिक लाना पड़ेगा। मैं कहता हूं अली आए, आप कहिए फुला आया, फुला आया, फुला आया, मैं मान लूंगा। शर्त है ये सब साबित करना पड़ेगा। पहला, वो इब्राहिम से अफजल हो। पहली बात, वो इस्माइल से अफजल हो। इस्माइल जानते हैं किसे कहते हैं, इब्राहिम जानते हैं किसे कहते हैं। इस्माइल वो है कि शैतान उसे बहका ना पाया। इस्माइल जब लेके चले थे ना इब्राहिम, तो शैतान आया था, उसने आके कहा था तेरा बाप बूढ़ा हो गया है, ख्वाब देख बैठा माज़अल्लाह, तुझे ज़िबा कर देगा। उसने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नानू को कहते आपको कैसे पता चला मैं शैतान हूँ? का जो नबी के दिमाग पे हमला करे ना वो शैतान ही होता है। जो नबी के दिमाग पे, अच्छा फिर हजरत सारा कोई पास चला गया, हजरत सारा से कहा तेरा शोहर बूढ़ा हो गया है, बेटे को लेके जा रहे, जल्दी निकल बच्चे को बचा, उन्होंने के बाद तुझ पे लानत। कहने लगा इस्माइल ने भी की थी, आपको कैसे पता चला? का जो नबी की बीवी को घर से निकलने का मशवरा दे वो बीवी से होता है। अच्छा कुछ पता चला इस्माइल किसे कहते हैं? जो एमए वाले हैं मैं उनको नहीं पढ़ा सकता, मैं कच्ची का तालिब इल्म हूँ। कच्ची वाले मेरे को पढ़ लिया जो एमए वाले तो खुद उस्ताद ने उन्होंने की दस रहे। इस्माइल का पता चला, शैतान कुछ कहने लगा हूँ, कानूनी में कहने लगा। हाशमी साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। शैतान, काबे में कौन आ सकता है जो इस्माइल से? इस्माइल कौन है? इस्माइल देख रहा हूँ मैं चेहरे दिल की तारीख पर नजर है। इस्माइल वो है कि शैतान जिसपे हावी नहीं हो सका, तो जिसपे शैतान हावी हो जाए ना वो कुछ हो सकता है, काबे में नहीं आ सकता, क्योंकि वो इस्माइल से अफजल नहीं हो सकता। अरे सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। अली आए, किसी और को ले आइए। शर्त यह है या उसके मोहम्मद आने के गवाह हो या उसके जाने के, और दूसरी वो इतना पाक हो कि उसके आने से काबा, मुझे तो अली की पाकीज़गी की गवाही उसी दिन मिल गई थी। मुहिब्बुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब सारे सहाबियों के दर मस्जिद में खुलने वाले बंद हो गए, या नबी का खुला रहा या अली का खुला रहा, हाँ सब के बंद कर दो, मुस्तफ़ा का बस मैं तमाम की जहमत है, या मुस्तफ़ा का खुला रहा या मुर्तज़ा का। अली पाकीज़गी में इस मकाम पे है कि काबे में आए तो 4 चांद लगा दे।
और सलामत रहिए। आज क्योंकि मखसूस दिन है तो आज से अब जानते हैं मैं दूसरा अशरा मेरा, तो मखसूस दिनों में मैं फिर कुछ ना कुछ तारफ़ी जुमले भी कहता हूँ। तो दो चार तारफ़ी जुमले जिस ज़ात पाक से आज का दिन है उसी पे कहने हैं मैंने। वहाँ भी अली था, यहाँ भी अली था, जो काबे में है वो भी वही भी वहाँ भी वही है। तो जिसकी जूती के साथ लगे हुए जर्रों से अल्लाह अपने अर्श को बरकत दे, वो मोहम्मद कह रहा था अपनी बेटी से, क्या कह रहा था? जान खुदा के जाना आफाते माओ अलैहि की दुआ बेबरकत ली बारिजन। फातिमा तुम दुआ करना मुझ में और अली में बरकतों का नज़ूर होगा। मेरी तरफ से वाह। आप सलामत रहे जी। जिसकी जूती अर्श पे बरकतें बांटे वो बतूल से, सुभान अल्लाह, वो बतूल से कह रहा है मेरे लिए भी बरकतें, अली के लिए भी बरकतें। ये हकीकत है इस पाक ज़ात में। कमाल क्या है, मुस्तफ़ा भी कहें बीमार हो तेरी चादर चाहिए, मुर्तदा भी कहें जंग पे जा रहा हूं दुआ कीजिए, वालिए करबला भी जिसे कहें अम्मा तेरी दुआ चाहिए। सलामत रहिए। बतूल ये हकीकत है। आज का दिन क्योंकि हजरत कासिम की ज़ात से मंसूब है, दो जुमले शहजादे के तारुफ के बस में जल्दी जल्दी, ताकि थोड़ा थोड़ा तारुफ हो, ये जहनों में ना रह जाए कि सिर्फ इनके मसाइब हैं। सादी बात है, जिस अली के घोड़े का कसीदा कुरान में हो, बाकी तो सब के लिए है। ये जो बच्चे आए हैं इन्हें भी तो तारुफ होना चाहिए ना, सिर्फ दूसरों को थोड़ी बात बताते रहना है। सादी बात है, जिसके घोड़े के कसीदे पढ़े कुरान, उसके खून के फजाइल क्या होंगे। मैंने दो जुमले बोलने हजरत कासिम पे, सिर्फ दो जुमले। सरकार का नाम था कासिम, अल्लामा असद हैदर हाशमी, हाशमी साहब, क्या मैच हुआ है। अल्लामा असद हैदर हाशमी वो सरकार के नाम पे लिखते लिखते, देखते ना हमारे यहाँ नाम रखे जाते हैं बच्चों के मर्जी से रख देते हैं, अब्दुल हकीम, अब्दुल मनान, अब्दुल रऊफ, गुलाम मोहम्मद, गुलाम अली, गुलाम हुसैन, गुलाम अब्बास होता है। जरूरी नहीं है बच्चा वैसा हो, हम नाम कोई भी रख दे, बच्चा किसी और सीरत पे भी चल सकता है। अहले बैत के कबीले में ऐसा नहीं, वहां जो जिस लायक होता है ना उसको वैसा नाम दिया जाता है। जो तारीफ किए जाने के काबिल हो उसे मोहम्मद कहा जाता है। बुलंदियां जिससे सामने झुक जाए उसे अली कहा जाता है। हुस्न जिसकी पापोश का तवाफ करे उसे हुसैन कहा जाता है। इबादतें जिसे सलामियां दे उसे सज्जाद कहा जाता है। ऐसे ही हजरत कासिम, आपको याद होगा जो पिछले साल भी आप थे, मैंने सरकार की आमद के मुताबिक बताया था, आपको याद है ना सबको। तो मैं एक और जुमला कह के आपकी ज़हमत तमाम करने लगा हूँ। तारुफ अल्लामा असद हाशमी कहते लोगों, अहले बैत के कबीले में बच्चों के नाम रस्मन नहीं रखे जाते, यानी जो पसंद आया वो रख दिया, यूं नहीं। वो कहते वा इन्न फी अहल बैत नबुव्वत ला युसम्मून औलादहुम रस्मन व इर्तजालन बल ला युसम्मून मराकिबहुम रस्मन व इर्तजालन वलस्तु अद्री लिमाज़ा सुम्मिया हसन इब्न अली इब्नुहु कासिमा लस्तु अद्री इला ऐना अखज़ल हरूफल कासिमा लस्तु अद्री इला ऐना अखज़ल काफ अम मिनल कुरआन अम मिनल कुदरत अम मिन लैलतिल क़द्र वलकिन कुल्लिल काफ़ात तुस्लिहु लिहाज़िहि सिबत लौ अखज़ल काफ मिनल कुरआन अन्नहु हफीज़ कुरआन नातिक़ वलौ मिन लैलतिल क़द्र कानत जद्दतहु लैलतुल क़द्र
अब मेरा कुदरत अन्ना इब्नुहु कुदरतुल्लाह। आज से आदत डाल लीजिए, कल से मैंने जाहिर है आखिर में तारुफ यही कराना है। पहले सबके लिए था, अब अपने बच्चों के लिए है। मिजाज है सुनने पे। फरमाते हैं ये जो कासिम का नाम है ना, तो कहते हैं अहले बैत अपने बच्चों के नाम रस्मन और इर्तजालन, वो कहते हैं ये तो अपने घोड़ों के नाम भी रस्मन नहीं रखते। ला युसम्मूना मराकिबहुम, ये अपने जानवरों के नाम भी रस्मन, और जिस जानवर का नाम पड़ेंगे पीछे हिकमत होगी। अली के घोड़े को दुलदुल क्यों कहते हैं, अकबर के घोड़े को उकाब क्यों कहते हैं, हुसैन के घोड़े को मुर्तजिज क्यों कहते हैं। अकबर के घोड़े में ये लिखा है उलमा ने, इसे उकाब कहते हैं इसलिए हैं अन्ना हाफिरुहु अलल आदाउ कि जब अकबर हमला करता, अकबर तलवार से मारता, ये सुमो से हमला करता। तो ये रस्मन नाम, चले अल्लाह करे। वो कहते हैं कासिम का नाम हसन ने कैसे रखा, हकीकत एक का इल्म तो हसन को है। वो कहते लस चौधरी मैं नहीं जानता, हाँ ये बता सकता हूँ कासिम के नाम की काफ या तो हसन ने कुरान से ली है, या लैलतुल कद्र से ली है, या कुदरत से ली है। तमाम वही सहमत है। कहते हैं कुरान से ली है तो भी ठीक है, लैलतुल कद्र से ली है तो भी ठीक है, और अगर कुदरत से ली है तो भी। क्यों? वो कहते हैं अगर कुरान से ली है, इसका दादा कुरान नातिक है, अगर लैलतुल कद्र से ली है, इसकी दादी लैलतुल कद्र है, और अगर कुदरत से ली है, इसके अपने बाबा का नाम कुदरतुल्लाह है। सलामत रहिए। बस फदाइल भी समझिए मैंने यहीं से शुरू, और मसाइल इसी को मैं जम करने लगा हूँ दोनों को। आज़रबाईजान का एक बादशाह था फाजिल बिन आमिर, आज़रबाईजान का। उसका एक बेटा था, शिकार पे गया, मर गया। नौकर उसके बेटे को उठा के लाए। अगर एक ही इकलौता बेटा था, एक बेटी थी एक बेटा था। का बादशाह तेरा बेटा शिकार पे गया था, घोड़े से गिरा, मर गया। वो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। अब वजीर परेशान हुए कि लगता है इसके दिमाग पे असर हो गया है। एक बेटा अकलौता जवान ऐन जवानी में मर गया। उनका बादशाह तेरा बेटा मर गया है। उसने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं। कहा क्यों? तो मेरे दरबार में उलमा हैं, इतने उलमा मैंने रखे हुए हैं, और वो मुझसे कहते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, और नबी जो थे वो मुर्दे जिंदा करते थे। मैं किसी मौलवी साहब से कहूंगा मेरे बेटे को जिंदा कर दो, उनका बात ठीक है, परेशान नहीं होना। फिर बुलाओ, तमाम मौलवियों को बुलाया गया कि भाई बड़े अरसे से लंगर खा रहे थे, अब वक्त आन पहुंचा है, अब काम करके दिखाओ। उन्होंने कहा बादशाह क्या करना है बताओ? उन्होंने कहा ये मेरा बेटा जिंदा करना है। तुम कहते थे तुम अंबिया के वारिस हो, करो मेरा बेटा जिंदा। उन्होंने कहा बादशाह हर बात पे यकीन नहीं कर लेते। किसी की कही हुई हर बात पे यकीन, ये काम हमसे नहीं होना। नमाज पढ़वानी है पढ़ा, तरावियां पढ़वानी है पढ़वा, शबीना पढ़वाना है पढ़वा, जो काम है हमारा वो करवा। ये हम कहां से जिंदा करें? उसने कहा नहीं कर सकते। नहीं, उसने कहा पहले तो इनको जिंदार में डालो। अब परेशान हुआ क्योंकि अब उसे पता चल गया, पहले तो यकीन था ना, अब परेशान हो के
बेटा एक ही था, मर गया, ये परेशान था। इसका वजीर करीब आया, उसने कहा बादशाह एक बात बताऊं? कहने का बताओ। मैं बहुत अर्सा पहले कूफा गया था, मैं कूफा के हाराए सौदा से गुजर रहा था। हाराए सौदा के एक कोने पे एक मस्जिद थी जिसका नाम मस्जिद आजम था। मैं मस्जिद आजम के अंदर गया, एक सफेद रंग का पत्थर का बना हुआ मिंबर था, उस पे अली बैठ के मशीयत के लहजे में कह रहा था, अल इमाम लैसल इमाम हत्ता युहिल मौता व युहीसुल गैसा। इमाम तब तक इमाम हो ही नहीं सकता जब तक इशारे से बारिश न बरसाए, ठोकर से मुर्दे न उठाए। हजूर उसने कहा इमाम तब तक, उन्होंने कहा जाओ बैठो घोड़े पे, अली को लेके आओ। तो अली तो शहीद हो गए। उसने कहा जी वो पहले उम्मीद दिलाते हो फिर उम्मीद का कत्ल करते हो। उसने कहा लेकिन अली का एक बेटा है, नाम हसन है, वो भी दावा इमामत कर रहा है। मैं समेटने लगा हूं, वो भी दावा इमामत करता है, क्यों ना उसको आजमाया जाए। कहता ठीक है, इमामत भी आजमाई जाएगी, मेरा काम भी हो जाएगा, जाओ शाम से पहले लेके आओ। बोलते का बादशाह वो तो 6 दिन का सफर है, शाम से पहले कैसे लेके आओ? उसने कहा 6 दिन में मेरा बेटा गल सड़ जाएगा, शाम तक का वक्त है, वरना तू भी कत्ल, तेरा खानदान भी कत्ल। परेशान घोड़े पे बैठा, शहर से निकला। उस दिन सूरज नहीं ढल रहा था, इसकी धड़कनें ढल रही थी। सूरज की सुर्खी आखिरी मरहले पे थी। घोड़े से उतरा, जमीन पे गिरा, खाड़े मार के रोने लगा। वाह हसन, वाह अली के बेटे, तेरा नाम भी ले लिया, खुद भी खतरे में, खानदान भी जाता है। ये भी ऐसी बातें कर रहा था। अचानक किसी ने पाँव की ठोकर मारी। ऐसे मेरे साथ सफर करना, ठोकर मारी पाँव की। उठ उठा, कौन? जिसे पुकार रहे थे हसन आया है, जल्दी कर रहा हूं, हसन आ गया हूं। कदमों में गिरा, बोला बैठिए घोड़े पे चले। मैं जो मदीने से यहां आ सकता है। आए, महल में आए, फाजुल सामने, फाजुल बिन आमिर, उसने कहा बोला हसन आ गया। सरकार आइए खाना। फरमाया नहीं, जहां तेरा बेटा लेटा हुआ है पहले वहां ले चल। लाहौर वालों कुछ कहना चाह रहा हूं। आया, हुजरे में बेटा था, कपड़ा डाला हुआ था इसने अपने बेटे के ऊपर, छत फटती देखी है कभी? मैं 36 हिस्से देख रहा हूं। तो कपड़ा पड़ा था, कहाँ है तेरा बेटा? उसने कहा ये है। सरकार ने यूं कपड़ा हटाया, फरमाया अद्दबा का आदाबन इमामा का काम। देख के मेरे मौला ने और कुछ नहीं कहा, माँ अद्दबा का आदाबन इमामा का काम वंतनामा। तुझे किसी ने आदाब नहीं सिखाए, इमाम खड़ा हुआ है। सलामत रही, तेरा इमाम खड़ा हुआ है, तू लेटा हुआ है। खड़ा हुआ, वो जो मरा हुआ था। अस्सलाम अलैका या सय्यदी या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अली के बेटे मेरा सलाम। इसका बात फादल हैरान होकर कहते हैं हसन को मैंने पहली दफा देखा है, तूने कैसे पहचाना? कहते हैं हाँ हो रजुलन कद इन हज़ा मलकुल मौत, ये वही तो है जो मलकुल मौत को हुक्म दे के कह रहा था इसकी रूह वापस कर, ये अब मेरी ज़मानत है। सलामत रही। सलामत रही। ये वही तो है
ठंडा किया, कदमों में गिरा फादल, बोला कुछ दिन रहिए, रुके। फरमाया कल हम वापस जा रहे हैं मदीने, कुछ दिनों के बाद। फरमाया तो देखा मौला एक दरखास्त है। फरमाया क्या? फरमाया एक बेटा है, एक बेटी है, अगर बेटी को आप अपनी कनीजी में कबूल करें तो आपका एहसान होगा। फरमाया हमने कबूल किया। इस मुअत्तबा खातून का नाम था रमला। मेरे मौला ने निकाह किया। बस आप देखिए मैंने क्यों कैसे समेट लिया है, और आपने हद कर दी पहुंचने की, जो अदादार है। निकाह किया, 1 साल के बाद बेटी हुई, नाम फरवा रखा गया। अब हजरत रमला की कुनियत पड़ गई उम्मे फरवा। फिर अल्लाह ने एक बेटा अता किया, नाम रखा कासिम। ये वही है जो करबला में तकसीम हुआ है। अल्लाहु अकबर। अजीजो, जब से शबीहात का सिलसिला शुरू हुआ है 4 मुहर्रम से, हर शबी आई है, आपने मातम किया, क्रिया किया, जियारत की। मैं बताऊं आज शबी नहीं आनी। इससे पहले जिस पे तुम रोए वो शबीहें थी। हसन का लाल वो मजलूम है जिसकी आज भी गठड़ी आनी है। शबीह नहीं आनी। शेख अब्दुल हमीद महाजिर दामद बरकातुल आलिया, उनका लिखा हुआ एक दोहा है। वो कहते हैं हजरत उम्मे फरवा के बारे में, कहते हैं आह कद उसद्दे को उम्म फरवा रात बेहवा फिर खुयूल मिन करबला इला शाम। कहते हैं कुर्बान जाऊं कासिम की मां की नालैन पे, इतनी मजलूम ना जो करबला से शाम तक चलते हुए घोड़ों को के सुमों को गौर से देखती थी। अल्लाह जाने किस घोड़े के सुम में मेरा लाल। मातमियों, बेवा माँ की कमाई लुट गई करबला में। 13 साल है उम्र हजरत कासिम की, सिर्फ 13 साल। लम यबलुगुल हिल्म, पाँव रकाब तक नहीं पहुंचते थे, सिर्फ 13 साल उम्र। ये माओ को पता होता है जो बच्चे पाल के जवान करती है। बाप करोड़पति हो ना, एहसास माँ का ज्यादा होता है। उसकी धड़कनें चलती हैं बेटे के साथ, और खसूसी तौर पे जब बेटा जवानी की जाने बढ़े, माँ जानती है एक एक कदम के पे कैसे पाला है इसे। और अजीजों, अगर कोई माँ यतीम को पाले, ये कोई बेवा माँ से पूछे कि वो कैसे पालती है। दुख ये है ऐन शबाब के आलम में हसन की बेवा के मुकद्दर को करबला के तपते सहरा में तकसीम कर दिया गया। मौला जज़ाए खैर दे आपको। कितना मजलूम होगा हसन का लाल कि जिसकी लाश भी शबीर गठड़ी में लाए। हर शहीद को इजाजत मिली, कासिम को नहीं मिली। माँ के पास है, अम्मा मैं खत सुनाने लगा हूं। बगदाद के म्यूजियम में यह खत अपनी असली हालत में मौजूद है। उकबा बिन समान इसका रावी है, जो खत आज भी बगदाद में पड़ा हुआ है। अम्मा मौला इजाजत नहीं देते, आप ले दें। फरमाया कासिम तेरे पापा की वसीयत थी,
कि हुसैन पे ऐसा वक्त आएगा। जब ऐसा वक्त आए, कासिम के बाजू पे बंधा हुआ एक ताबीज खोल के हुसैन को देना, हर मुश्किल का हल होगा। खोला गया, लिखा हुआ था मिन हसन अल मसमूम इलल हुसैन अल मज़लूम अखी अलैका मिन्नी सलाम फालमो लम्मा तकराओ रिसालती अंत बितफ़िन नवा बेयौम आशूरा फ़अलैका वसीयती अन तुज़व्विज इब्नी वलो बिलैलतिन वाहिदतिन वरहिलहु इला तफ़ वलो अन्नहु फी सिगरिही। लिखा था उस हसन की तरफ से जिसके जिगर के टुकड़े कर दिए गए, उस हुसैन की तरफ जो करबला में मारा जाएगा। हुसैन मेरा खत जब मिले, मेरे बेटे को दूल्हा बनाना, चाहे एक दिन का बने, और मेरे कासिम को मक्तल में भी भेजना। हुसैन की दस्तार खोल के गले में आ गई। कहते कासिम जाओ तैयारी करो, तुम सबको जल्दी है, ये बताओ मुझ बूढ़े की लाश कौन उठाए? अजर को अल्लाह। एक रिवायत मैंने के पढ़नी है बस। कासिम घोड़े पे बैठे मक्तल में आए। जरा मुनफरे सुनना। हजरत अब्बास ने हाथ थामा वाली करबला का, मौला आइए जरा टीले पे मेरे शागिर्द की जंग देखे। जरा यूं सुनिए, मेरे शागिर्द की जंग देखे। कासिम जी इधर आओ। ये शामी कहते थे हसन को लड़ना नहीं आता, इनको आज झूठा साबित करना है। घुटने छुए, चचा वादा हुआ ये कहेंगे कि हसन को लड़ना आता था। कासिम मैदान में उतरे। अब्बास और हुसैन एक चोटी पे टीले पे वही जगह। कासिम घोड़े को दाएं मोड़। कासिम ने दाएं मोड़ा। जरा रकाब पे वजन बढ़ा। रकाब पे वजन बढ़ाया। अब जरा लगाम को छोड़। अब जो छोड़ा का नेजा चला, नेजा चला, 40 सीनों को चीरता हुआ नेजा। का कासिम जरा बाई को मोड़। अब जो बाई को मोड़ा, मेमने पे हमला कर। मेमने पे गए, 80 लोग फिनार किए। जब 80 सर उड़े ना, अब्बास ने हुसैन को देखा, कहा अभी मेरा प्यासा लग रहा है, 2 बूंद पानी होता शामियों को शाम दिखाता। कल में लश्कर में आया हसन का लाल, वही खड़ा हुआ। शामियों तुम कहते थे ना हसन को लड़ना नहीं आता, हसन के प्यासे से लड़ो। अजीजों 900 तक लोग मिलते हैं कासिम ने मारे। फिर मशवरा किया गया, हसन का बेटा है, ऐसे कत्ल नहीं होगा, क्या किया जाए? और यकलख्त हमला किया जाए। मैंने एक रिवायत पढ़ी है रहमत तमाम। 600 घोड़े दाईं तरफ से दौड़े, 600 घोड़े बाईं तरफ से दौड़े, 600 तीर कमान से निकला। हसन का लाल तीरों पे मुअल्लक हुआ। घोड़े की बाहु गले में बाहें डाली। घोड़ा दौड़ रहा है। अन्नहु कुतिया